फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की दिव्य चमत्कारिक 4 जड़ी-बूटियों के बारे में। यह जो है बेहद ही ज़्यादा उपयोगी और बेहद ही ज़्यादा कारगर ये जड़ी-बूटी हैं। इनकी जानकारी हर किसी के लिए होना ही चाहिए और इनके लिए आप उपयोग करके अपने आप के लिए स्वस्थ व निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे तो यह आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पनीर के फूल या पनीर डोंडा के नाम से इसके लिए जाना जाता है। यह जो है शुगर रोगियों के लिए बेहद ही ज़्यादा उपयोगी ये जड़ी-बूटी है। इसके नियमित प्रयोग करने से आप देखेंगे कि आपकी बढ़ी हुई शुगर में यह जो है काफ़ी हद तक आपके लिए राहत पहुँचाएगी और यह जो है आपके नज़दीकी आयुर्वेदा या आप इसे ऑनलाइन ऑफ़लाइन दोनों ही तरीके से आप इसे परचेज़ करके इस औषधि का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे हम पनीर के फूल या पनीर डोंडा के नाम से भी जानते हैं। यह शुगर रोग में बेहद ही ज़्यादा उपयोगी किए जाने वाली औषधि है। इसके सेवन से लो शुगर या हाई शुगर को दोनों के लिए ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके सेवन से जिन लोगों का पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, पाचन तंत्र जिन लोगों का कमज़ोर होता है, उसमें ये काफ़ी हद तक राहत पहुँचाती है, पाचन शक्ति को मजबूत करती है। मूत्र विकारों में उपयोगी है, जैसे जिन लोगों को पेशाब में जलन होती हो या यूरिन इन्फेक्शन हो, उसको भी ये दूर करने में भी उपयोगी है। इसके बात करते हैं इसकी सेवन विधि के बारे में कि इसका सेवन किस तरह से करना है। तब आपने जो है पनीर के फूलों के लिए 8 से 10 पनीर के फूल लेके आपने रात्रि के लिए इसके लिए एक कटोरी में या बाउल में अपनी ज़रूरत अनुसार आपने भिगो देना है और प्रातः काल नहारे मुँह आपने जो फ्रेश होके नहारे मुँह जो है आपने इसका पानी के लिए आपने छान के इसका पानी पीना है और इसके पानी पीने के लगभग आपने 1 से 2 घंटे तक आपने किसी भी तरह के आहार का सेवन नहीं करना। हल्का-फुल्का आप योग, वर्जिश, प्राणायाम इत्यादि कर सकते हैं, जिससे आपके लिए शुगर रोग में ज़बरदस्त फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। और आप यद्यपि चाहते हैं तो आप इसका 1 या 2 दिन प्रयोग करने के बाद में आप इससे शुगर की जाँच आप करा के देख सकते हैं। आप इसके इस्तेमाल करने से पहले आप शुगर का लेवल चेक कराएँ और इसके इस्तेमाल करने के बाद में आप शुगर का लेवल चेक करा सकते हैं, जिससे कि आपको आश्चर्यचकित फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। इस औषधि का किसी प्रकार कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, ये ज़बरदस्त परिणाम देने वाली औषधि है। शुगर रोगियों के लिए ये बेहद ही ज़्यादा पावरफुल आयुर्वेदिक औषधि है। ये आपके नज़दीक का आयुर्वेदा स्टोर पे आसानी से मिल जाने वाली औषधि है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो समथिंग आपके लिए 100 ग्राम जो है ये 100 से 150 रुपए के समथिंग आपके लिए ये आसानी से मार्केट में मिल जाने वाली औषधि है। और यह जो शुगर रोगियों के लिए बेहद ही ज़्यादा पावरफुल ये जड़ी-बूटी है। अब बात करते हैं हमारी जो है दूसरी कारगर औषधि जिसका कि जो है आप देख रहे हैं, यह है अश्वगंध। अश्वगंध की ये जड़ है जो कि अश्वगंध इसे इस यूँ बोला जाता है क्योंकि इसमें अश्व के समान पावर होती है और इसकी दुर्गंध भी थोड़ी अश्व के समान होती है। यह जो है बेहद ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद यह जड़ी है। यह अश्वगंधा जो है ब्रेन संबंधी समस्याओं से लेके चाहे आपका जोड़ों का दर्द हो गया या आपको अच्छी नींद नहीं आती है, तो यह जो है दर्द को से राहत देती है, साथ ही में अच्छी नींद लाने में मदद करती है। अश्वगंधा जो है शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर कर हष्ट-पुष्ट काया प्रदान करती है। यौवन शक्ति बढ़ाने के साथ ही साथ में स्टेमिना शक्ति को भी यह बढ़ाती है। अश्वगंधा शारीरिक कमजोरी को दूर कर शक्ति प्रदान करती है। अश्वगंधा पुरुषों के लिए पुरुषों या महिलाओं के लिए बेहद ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके सेवन से यौवन शक्ति के साथ ही साथ शारीरिक कमजोरी को दूर करती है, वीर्य का पतलेपन को दूर करती है, शारीरिक कमजोरी, वीर्य में शुक्राणु की संख्याओं को बढ़ाती है। और यह जो है, जो लोग अंडरवेट के कारण परेशान हैं, जिनका वजन कम है, वह यह जो औषधि है वह वजन बढ़ाने में भी बेहद ही ज़्यादा कारगर औषधि। इसकी बात करते हैं सेवन विधि के बारे में, तो आप दिन में 2 बार इस औषधि के लिए आप इसके पाउडर फॉर्म में या आप इसे ठोस अवस्था में मार्केट से आप परचेज़ कर सकते हैं। आपने 1-1 चम्मच सुबह-शाम भोजन के बाद में आपने इसका सेवन करना है। इससे आपका जिन लोगों का वज़न कम है वह भी इसके प्रयोग के द्वारा अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर के लिए हष्ट-पुष्ट बना सकते हैं। चेहरा इसके प्रयोग से तेजवान बनेगा, बॉडी में आपके वज़न बढ़ेगा और जो है जिन लोगों की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है वह भी इसके सेवन के द्वारा अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और जो लोग पतले-दुबले हैं वह इसके प्रयोग करके अपना वज़न बढ़ाने में भी काफ़ी हद तक ये सहायता प्रदान करती है। इसके प्रयोग करने से जिन लोगों के लिए नींद नहीं आती है, उसको नींद लाने में ये है सर्वगुणकारी आयुर्वेदिक औषधि। इसका किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है।
बात करते हैं हमारी तीसरी आयुर्वेदिक औषधि जिसका कि नाम है गोचुरादि या गोखरू के नाम से यह औषधि प्रसिद्ध है। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो गोखरू जो औषधि है वह कांटोनुमा औषधि होती है जो कि गुर्दों से संबंधित तमाम तरह की समस्याओं में बेहद ज़्यादा उपयोगी है। यह जो है मूत्र विकारों को दूर करती है। जिन लोगों के लिए पेशाब के साथ में जलन या दुखन होती है उसमें यह जो काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाती है। यौन दुर्बलता को यह गोखरू औषधि दूर करती है। यूरिन इन्फेक्शन को यह औषधि दूर करती है। इसके सेवन से पथरी को निकालने में भी यह उपयोगी है। इसके प्रयोग करने से यूरिन इन्फेक्शन को यह दूर करती है। पेशाब में जलन का आना, पेशाब में पस का आना, इसकी शिकायत को यह दूर करने में सक्षम औषधि है। इसके प्रयोग से मूत्राशय संबंधी रोगों को दूर करता है और शरीर शक्तिवर्धक इसकी जो है सेवन से ये शक्तिवर्धक भी साथ ही में स्वादिष्ट भी होता है। इसकी यद्यपि हम तासीर की बात करें कि गोखरू की तासीर क्या है, तो इसकी तासीर जो है वह ठंडी होती है। चूँकि इसकी हम बात करें उत्पत्ति कहाँ होती है, तो यह जलचर या जहाँ पे जलाशय होते हैं, जहाँ पे जल के स्रोत होते हैं, नदी, तालाब के किनारे या कांटोनुमा वृक्षों पे, ये ज़मीन पे पड़ी हुई लता पे यह इसके फल आते हैं जो कि बेहद ही ज़्यादा गुणकारी है। आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ पावरफुल आयुर्वेदिक औषधियों में से यह एक है। ये यौवन शक्ति को भी बढ़ाती है और जिन लोगों की स्टेमिना शक्ति कमज़ोर होती है या सेक्सुअल पावर जिन लोगों की कमज़ोर होती है उसको ये मजबूत करती है। बात करते हैं हमारी चौथी औषधि के बारे में जो कि आप देख पा रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। इसको हम बोलते हैं कल्पनाद, चिरैता या चिरैटा या किरात, इसके यह नामों से यह विख्यात है। कल्पनाद की लकड़ी जो है वह चिराता यह जो है जड़ी बूटी है वह चर्म रोगों में बेहद ही ज़्यादा उपयोगी जड़ी है। इसके सेवन से कील, मुहासे, छाइयाँ, खुजली, चकत्ते पड़ना या सोरायसिस, एक्जिमा यदि चर्म रोग से पीड़ित या परेशान है तो उसमें यह बेहद ही ज़्यादा कारगर औषधि है। इसके सेवन से पुरानी खुजली, दाँत खाज, खून की खराबी के लिए दूर करती है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में यह सर्वगुणकारी औषधि है। इसकी बात करते हैं सेवन विधि के बारे में, तो आपने जो है दिन में 2 बार भोजन के बाद में आपने जो है इसका सेवन करना है। इसकी हम स्वाद की बात करें तो यह स्वाद में अत्यधिक कसैला कड़वा होता है और इसकी दुर्गंध जो उसकी मतलब सुगंध जो होती है उसकी सुगंध भी यद्यपि आपने मतलब लिया तो उससे आपका गला भी कड़वा हो सकता है। तो आपने इसकी सेवन विधि की बात करते हैं तो आपने इसे दिन में 2 बार 1 से 2 ग्राम मात्रा में आपने इसके लिए भोजन के 1 से डेढ़ घंटे बाद आपने इसका सेवन करना है और इसके सेवन करने से आपका जो है वह चर्म रोग से आपके लिए काफ़ी हद तक राहत देखने के लिए मिलेगी। जिन लोगों के लिए चर्म रोग है, दाँत खाज, खुजली, सोरायसिस, तरह-तरह की उन्होंने ट्यूब, दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं परंतु उनको किसी प्रकार का राहत नहीं मिली, तो आप इस औषधि का प्रयोग करके अपने चर्म रोग से अपने आप को निजात दिला सकते हैं। इसके जिन लोगों के लिए बहुत ही पुराना चर्म रोग हो गया है वह इसका काढ़ा भी बना के पी सकते हैं या आप चाहें तो इसे आप लकड़ी की अवस्था में 1 या 2 लकड़ी इसकी छोटी-छोटी आप देख सकते हैं कुट्टी-नुमा ये कटी हुई है। इसके छोटे-छोटे टुकड़े आप हल्के-हल्के करके यद्यपि आप चबाते हैं तो आपके लिए पेट से संबंधित तमाम तरह के रोग दूर हो जाते हैं। जिन लोगों का लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, जिन लोगों को भूख कम लगती है, इंडाइजेशन की समस्या रहती है, डकारें आती हैं या उन लोगों का पाचन शक्ति कमज़ोर है तो उसमें भी ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाली है औषधि है। यह भी आपके नज़दीकी आयुर्वेदा स्टोर पे आसानी से मिल जाने वाली औषधि है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों ही तरीके से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और चर्म रोग से आप बिल्कुल ही अपने आप के लिए निजात दिला सकते हैं। इसके जो है यद्यपि आपने मतलब चर्म रोग है या दाँत खाज, खुजली है तो आप इसमें क्या जो है लेप बना के भी आप उस संक्रमित स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए चर्म रोग में ज़बरदस्त फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। और इसकी एमआरपी की बात करें तो समथिंग ₹50 में आपके लिए 100 ग्राम की लमसम आपके लिए यह मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। हालाँकि मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन चारों ही औषधियों के आपके लिए लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से भी इन्हें परचेज़ कर सकते हैं।